अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम करने लगे रिएक्शन वीडियो। मैंने सोचा ब्लॉग से हट के एक वीडियो बनाते हैं, तो अभी देखते हैं। एक हंसी टीवी की वीडियो है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर लॉस्ट ब्रदर्स। इसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। मतलब इसमें दिखाया गया है मुसलमान कैसे शिर्क और बुत परस्ती के अंदर चले गए हैं। उस पर देखते हैं कि कितने फैक्चुअल चीज़ें हैं, कितने फैक्ट्स बोलेंगे इसमें और क्या तासुरात होते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। जी जी अपना नाम बताएं। मैं हूँ वकार, जैसा कि आप जानते हैं। सो व्लॉगिंग से हट के भी कोई कंटेंट आपको देना था, तो इसीलिए हमने रिएक्शन वीडियो को बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो चले शुरू करते हैं वीडियो। अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बरों को इनकी अपनी कौमों के अंदर भेजा, ताकि वो इन्हें एक अल्लाह का तारुफ करवा कर इन्हें हिदायत का रास्ता दिखाएं। यानी दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पर तारीख के अंदर कभी आबादी मौजूद रही हो, पर इन लोगों की हिदायत के लिए इन्हीं में से कोई पैगम्बर ना भेजा गया हो। इसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी अल्लाह के कई पैगम्बरों को भेजा गया, जिनकी तालीमात को वक्त गुजरने के साथ साथ बदल दिया गया, और यहाँ के लोग एक बार फिर से शिर्क व बुत परस्ती के अंदर पढ़कर गुमराह होना शुरू हो गए। क्योंकि कुरान में भी 1,24,000 में से सिर्फ 25 पैगम्बरों का नाम से जिक्र मौजूद है। बाकियों का कोई जिक्र करना जरूरी भी नहीं था और ना ही मौजूद है, क्योंकि कुरान पाक इबरत की किताब है, ना कि किस्से कहानियों की या फिर पैगम्बरों की बायोग्राफी की। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने तफसील से और हिंदू वेदास और कुरानी सहीफों और अलामी किताबों की रोशनी के अंदर ये जाना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन तक कैसे पहुंची थी। यहाँ तक कि दुनिया के पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी हिंदुस्तान की सरजमीन या मौजूदा श्रीलंका पर मौजूद आदम स्पीक नामी पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ पर आपके कदम के निशान आज भी मौजूद हैं। उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जबान है, ना कि अरब की जबान, जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसीलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संबुआ मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद से इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और भविष्य पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकालना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर ये तमाम वाक़या बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह अल-बकरा में और इंजील मुक़द्दसा में भी। मतीसिया पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संबुआ मनु यानी आदम और दूसरी को फीमेल यानी शत्रु पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद हैं, तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया, और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारतवर्ष यानी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नूह संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरेबिक जबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी। और वेदास में नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो भी बुत परस्ती मौजूद है, वो माजी के अंदर भी हजारों सालों से मौजूद थी, जो कि हर पैगंबर की वफात के बाद एक बार फिर से शुरू हो जाती, जब लोग इनकी तालीमात को आहिस्ता आहिस्ता भुलाकर शिर्क व बुत परस्ती के अंदर पड़ जाते। लेकिन आज भी अगर आप सनातन धर्म और इब्राहिमिक रिलीजन की अल्हामी किताबों यानी तौरात, अंजील, कुरान पाक का मुताला करें, तो इन सब के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसे मजहबी कॉन्सेप्ट, एक जैसी तारीख पढ़ने को मिलती है, जिसका मतलब कि इनका सोर्स भी एक है, यानी सिर्फ एक अल्लाह की जात। क्योंकि वेदास के अंदर भी लिखा है कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई स्टैचू नहीं। इन्हीं वेदास के अंदर दुनिया के पहले पैगंबर और पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की पैदाइश का जिक्र भी मौजूद है। इसके साथ साथ शैतान का इन्हें बहका कर जन्नत से निकलवाना और इनके जमीन पर उतरने का जिक्र भी मौजूद है, और इसके साथ साथ तूफान नूह का भी।
और ये सब यकीनन कोई इत्तेफाक नहीं है। मुमकिन है कि जिन श्री कृष्ण और श्री राम को खुदा का अवतार कहकर हिंदू आज खुदा की सूरत में इनकी इबादत करते हैं, मुमकिन है कि किसी जमाने में वो अल्लाह के पैगंबर रहे हों, मगर वक्त के साथ साथ इनकी तालीमात को बदलकर इनसे शिर्क को मंसूब कर दिया गया हो। जैसा कि माजी से हमें पता चलता है कि जब भी कोई नेक शख्स फोत हो जाता तो आज से हजारों साल पहले के लोग भी इससे कई फर्जी किस्से कहानियां मंसूब करके इसे खुदा का दर्जा दे देते, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी किया। ये कौम इसी तरह से बुत परस्ती के अंदर पड़ गई। मुशरिकीन अरब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो ये आज भी हो रहा है। यानी ये मुमकिन है कि आज के मौजूदा हिंदू दरअसल हमारे बिछड़े हुए मुसलमान भाई ही हों। और ये बात मैं बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि इस दावे के इंतहाई अहम तरीन सबूत आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगे कि मुसलमानों और हिंदुओं की आदात, रस्म और रिवाज और किताबों में इस हद तक सिमिलैरिटीज होना बिना किसी कनेक्शन के भला कैसे मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेंच राइटर ए डिबोइस ने हिंदू मजहब और इसकी तालीमात को 40 साल तक पढ़ा और इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि हिंदू वेदास के अंदर एक कश्ती वाले मनु का जिक्र मौजूद है, जो कि दरअसल यहूदियत, क्रिश्चियनिटी या मुसलमानों के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वेदास के अंदर इनके लिए लफ्ज मनु का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तमाम मजहबी शख्सियात को एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जाहिर है कि ये कश्ती वाले मनु और कोई नहीं बल्कि नूह अलैहिस्सलाम थे। मजीद ये कि तूफान नूह के बाद खुदा ने इस मनु से वादा किया था कि मैं तेरी तालीमात इस सरजमीन पर नाफिज करूंगा, जो कि नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे से इस सरजमीन पर आगे फैली। मगर बाद में इस कौम ने फिर से गुमराह होकर बुत परस्ती शुरू कर दी और इनके मुताबिक आज भी हिंदू और मुसलमानों की रस्मों के अंदर काफी हद तक सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी इन दीनी तालीमात के अलावा इन रसूमात को नहीं बदला गया, बल्कि ये किसी न किसी सूरत आज भी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर डिबॉयस लिखते हैं कि हजारों साल पहले मौजूद मंदिर हों या फिर आज के मौजूदा हिंदुओं के मंदिर, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन मंदिरों की डायरेक्शन या पगुडाफ, जिन्हें हम टावर जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं, या इन मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियां हों, सबकी सब डायरेक्शन हमेशा ईस्ट यानी मशरिक को हमेशा फेस करती है। अगर आज के हिंदू मजहब की माने तो इनका कहना है कि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सूरज मशरिक से तलू होता है और ऐसा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी इंसानी रूह के अंदर दाखिल होती है, बस इसके अलावा कोई वजह नहीं। पर हकीकत यह है कि ये लोग आज भी नहीं जानते कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने ऐसा किया था और वो भी इनकी देखा देखी बस ऐसा करते चले आ रहे हैं। जबकि एक किबला की तरफ मुंह करके इबादत करना, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए मशरिक की तरफ, ये मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म है, जिसकी कोई वजाहत हिंदुइज्म के अंदर मौजूद नहीं। और वैसे भी मूर्ति की पूजा का तो किसी भी डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, पर हर जगह पर मशरिक की जगह को फेस करना ये इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों की किबला डायरेक्शन के अल्लाह के हुक्म की एक बिगड़ी हुई शक्ल हो सकती है। वो मजीद कहते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर अपने मुर्दों को जलाने की रस्म से पहले मैयत की डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा जाता है, जैसे मुसलमानों की मैयत को जनाजे के वक्त किबला की तरफ मुंह करके नॉर्थ टू साउथ की तरफ लिटाया जाता है और बिल्कुल इसी तरह से इनकी कब्रें भी बनाई जाती हैं। अब इस डायरेक्शन की हिंदुओं के अंदर ये रस्म कहाँ से आई, ये लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो मजीद कहते हैं कि मुसलमान काबा के 7 चक्कर लगाकर हज और उम्रा अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं की शादियों के अंदर भी 7 चक्कर लगाकर इस शादी को या इस रस्म को ये लोग पूरा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं के अंदर किसी मजहबी अलामत का तवाफ करना बिल्कुल एक आम सी बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये तवाफ का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से। इसके बाद है एक जैसा एहराम जैसा लिबास। मुसलमान हज और उम्रा के दिनों के अंदर 2 सफेद चादरों का लिबास पहनते हैं, जिनमें से एक को अपने ऊपर के जिस्म पर और दूसरे को टांगों का हिस्सा कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल सेम यही लिबास मजहबी तौर पर हिंदुओं की तीर्थ यात्रा के वक्त या बड़ी पूजा के दिनों के अंदर हिंदू पंडित अपने त्योहार के तौर पर पहनते हैं, जिनके अंदर जरा बराबर भी फर्क नहीं सिवाय रंग के। सो सवाल यह है कि इस लिबास का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से। इन्हीं 2 कपड़ों के लिबास को बाद में हिंदुस्तान के अंदर धोती कुर्ता और औरतों के लिए साड़ी के अंदर बदल दिया गया। मुसलमान हज और उम्रे के दिनों के अंदर एक अहम तरीन रस्म के तौर पर अपने सर को मुंडवाते हैं और बिल्कुल सेम यही काम हिंदू अपनी मजहबी रसूमात से पहले भी करते हैं। दोनों में जरा बराबर भी फर्क नहीं, यानी बालों का मुकम्मल तौर पर सफाया। क्या ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता है? हज और उम्रा के दिनों के अंदर मुसलमान इस मुकद्दस जगह पर नंगे पांव या फिर बहुत ही सिंपल सी चप्पल पहनकर ये इबादत करते हैं और बिल्कुल सेम ऐसा हिंदू भी करते हैं। ये लोग या तो नंगे पैर या फिर कोई मामूली सी चप्पल पहनकर ये मजहबी रसूमात अदा करते हैं, जो कि दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। मुसलमानों में बच्चे के पैदा होने के बाद अकीके की सेरेमनी रखी जाती है, जब एक दावत के अंदर बच्चे के बाल उतार कर इसका नाम रखा जाता है। और बिल्कुल सेम यही रस्म हिंदुओं में नामकरण संस्कार के नाम से मौजूद है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से बच्चे के सर को शेव करके इसका नाम रखते हैं।
اب ان تمام ثبوتوں کے بعد اگر ہم ایک مسلمان سے یہ سوال کریں کہ یہ سب رسومات اور طریقے آپ کو کس نے بتائے، تو ان کا جواب ہوگا کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جبکہ اگر سیم یہی سوال آپ ایک ہندو سے کریں تو اس کا جواب ہوگا کہ ہمارے بڑے اسے ہزاروں سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیوں. یعنی ان کے پروفٹ یا پیغمبر کا ذکر مسنگ ہے جنہوں نے یہ تمام تعلیمات ہندوستان کے یعنی اپنے لوگوں کو بتائی، لیکن آج ان کا تعلق ہندوستان سے مسنگ ہے. اب یہ پروفٹ نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر آج کے ہندوؤں کے خدا جنہیں پیغمبر سے خدا کا درجہ دے دیا گیا اور آج ہندوستان کے اندر ان کی شرک کے طور پر آج بھی پوجا ہوتی ہے. ڈیبوئس کی یہ تحقیقات واقعی حیران کر دینے والی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ آج کے ہندو اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے بچھڑے ہوئے مسلمان بھائی ہیں، جس کے واضح ثبوت آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. سو گائز، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اس ویڈیو پہ ریئیکشن کیا ہے، اور ہم جہاں تک کنکلوژن پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں خاص طور پہ مسلمان ہیں وہ تو کافی حد تک گمراہ ہو چکے ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں یا باقی کچھ مذہب کے لوگ ہیں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے نعوذ باللہ خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا، اور ہندوؤں میں جو ہے نا آہستہ آہستہ انہوں نے، شاید وہ پیغمبر تھے یا کوئی جو ہے نا نبی آئے تھے، ان کو انہوں نے ایسا ایسا خدا کا درجہ دے دیا. اس کے بعد شرک کے اندر پڑھ کے اور پوجا وغیرہ شروع کر دی، جیسے کہ ہم نے کافی کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اس کا ذکر. اور ابھی پوچھتے ہیں ہم بھائی وقار سے. اور وقار بھائی، آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ یا پھر اپنے ویور سے کچھ بات کریں اور بتائیں کہ آپ. میرا یہی ہے، مجھے بھی یہی تک کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ کیا پتہ وہ پرانے کوئی پیغمبر ہو اور ان کا جو ہے درجہ زیادہ ہی ان لوگوں نے بلند کر دیا. کیونکہ دیکھو نا، کسی بھی ہندو سے پوچھ لو، واقعی وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے. جیسا درباروں والے کرتے ہیں، درباروں پہ ہاں، جانے جیسے والے. درباروں پر جا رہے ہیں جی، بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، پوچھ لو جی کیوں کر رہے ہیں، جی فضیلت ہو رہی ہے، بڑے کرتے آ رہے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. نہ اسلام میں کوئی اس کا کوئی زیادہ حکم ہے اور نہ ہی یہ کرنا جائز ہے. اسلام میں اگر کوئی آپ نے ذکر ہی نہیں ہے اس کا. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ نے جانا ہے دربار پہ تو آپ اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، اور وہاں پر جا کر فاتحہ کر سکتے ہیں، فاتحہ کر سکتے ہیں، کہ بالکل اللہ تعالیٰ دعا انہیں مانگ بخش سکتے دے، ہیں. نہ ہاں کہ جی، ہمیں اس کے وسیلے سے بخش دیا جائے یا ان سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیں. ہمارے جی تو اکثر جاہل جو ہے نا لوگ، اکثر جو گاؤں وغیرہ کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ چیزیں کرتے ہیں. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اولاد مانگ رہی ہیں یا ایسی چیزیں. بس اللہ معاف کرے. اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ریئیکشن ویڈیو لاتے رہیں گے. یہ ہماری ریئیکشن ویڈیو جو ہے نا پہلی فرسٹ ریئیکشن ویڈیو ہے، اس لیے تھوڑی سی کچھ چیزیں نا مینٹین نہیں کر سکے، کچھ ہمارا اسٹوڈیو وغیرہ کا بھی تھوڑا ایشو تھا. تو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو. لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور پریس دا بیل آئکن. سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو. آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور بہت جلد وقار بھائی کا بھی چینل آ رہا ہے، وقار ہاشمی کریشن کے نام سے. وقار ہاشمی کریشن کے نام سے چینل آ رہا ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں. ابھی تو ویڈیو میرے خیال سے نہیں ڈالی، نہیں کچھ ابھی ایشو ویڈیو ہو گئے نہیں تھے. آئی. آج اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ان کی ویڈیو بھی آ جائے گی. تو آئی ہوپ یو لائک اٹ. اللہ حافظ.